अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और यालाबारी, 50 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर। आइस को हुक्काम का अफसरान को फील्ड में रहने का हुक्म, शहरियों को बिजली के तार, पोल और ट्रांसफार्मर से दूर रहने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। जब तक आवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं, ना झुकेंगे। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। IMF प्रोग्राम के लिए चीन का किरदार लाजवाल रहा। बुरे वक्त के साथियों को नहीं भूलना चाहिए। सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका साझा है। चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ना और खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बाआसानी नबर्दाज़मा हो सकती है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। मौलाना फजलुर रहमान ने इल्जाम लगाया कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। PTI बिल की मंजूरी को बानी से मशरूत करके मुश्किलात में कमी चाहती है। 18वीं तरमीम से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। कोई कारोबार करना है तो सूबे के साथ करें। 27 अप्रैल को मीनारे पाकिस्तान पर इसराइल मुखालिफ मार्च का भी ऐलान। पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकारों के लिए 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 5.5 लाख काश्तकारों के लिए बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत फंड्स की मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए मदद की जाएगी। रवां साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। गंदम स्टोर करने वाले काश्तकार टोटल लागत का 70% तक कर्ज ले सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। 1 तोला सोने की कीमत 3.5 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। फी तोला सोना मजीद 8,600 रुपए महंगा, कीमत 3,38,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 755 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 46 पैसे हो गई। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। विफाक के इक़दाम से खिचड़ी केनाल मंसूबे की तकमील यकीनी होगी। खालिद मक्सी ने कहा, वजीर आजम ने बलूचिस्तान के लोगों को मंसूबे की शक्ल में तोहफा दिया। अख्तर मेंगल का धरना खत्म कराने के लिए वजीर आला सरफराज बुगटी का किरदार अहम। चीन का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। CPEC के तहत रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ मिलकर बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील चाहते हैं। चीनी सदर हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमरीका ने चीन पर टैरिफ 145 से बढ़ाकर 245% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जवाबी इक़दाम के बायस अब चीन को मजीद टैरिफ का सामना करना होगा। 75 से जायद ममालिक ने नए तजारती मुआहिदों पर बात करने के लिए राब्ता किया। चीन के अलावा बाकी ममालिक पर बातचीत के दौरान टैरिफ मुअत्तल रहेगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 11,000 से जायद मोटरसाइकिलें जब्त, 223 गाड़ियां भी कब्जे में ली गयी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर आला पंजाब ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में पासिंग आउट परेड। फ्यूल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री स्क्वाड की मरियम नवाज को सलामी। 10 स्क्वाड्स पर फोर्स इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगी। हर स्क्वाड का मखसूस हदफ होगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स स्क्वाड आलूदगी की निशानदही करेगा। पानी के ज़िया की निशानदही के लिए भी स्क्वाड तश्कील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने TP लिंक केनाल खोलने की मुखालिफत कर दी। कहा, TP लिंक की बंदिश और नई नहरों के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी।
राबता नहर खोलने से सिंध के पानी का हक मुतासिर हुआ। इन इक़दामात से सिंध का मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हो रहा है। सिंध को पहले ही 50% पानी की कमी का सामना है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, नहरों पर पंजाब और सिंध के मेंबर्स को बैठकर बात करनी चाहिए। पानी की तकसीम हिसाब किताब का मामला है कि किसको कितना पानी चाहिए। आपस में बैठ जाएं तो मसले का हल निकल सकता है। फौजी अदालतों के ट्रायल का सिविलियन अदालतों से मुवाजना नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील में हाई कोर्ट्स गलतियां खामियां देख सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हाई कोर्ट में अपील का हक है तो फिर हाई कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के पूरे प्रोसेस को देख सकती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बलूचिस्तान में चलने वाली ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए नया प्लान तश्कील। हुक्काम के मुताबिक कोयटा से चलने वाली ट्रेनों में 40 एहलकार तैनात होंगे। मुख्तलिफ मकामात पर चौकियां बनाकर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। 5 बुलेट प्रूफ बोगियों की भी तैयारी। बुलेट प्रूफ बोगी पर राइफल, नाइट विजन सिक्योरिटी आलात लगाए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.